गवर्नर का कोपभाजन बनने के बाद मेरे शिक्षित डैडी हवाई की टीचर्स यूनियन के मुखिया बन गए। उन्होंने मुझे बताया कि ये उनके द्वारा किया गया सबसे कठिन काम था। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने जिंदगी भर कोशिश की कि वो अपनी कंपनियों में यूनियन बनने से रोकें। वो सफल रहे। हालांकि यूनियनें करीब आ गई थीं, लेकिन अमीर डैडी हमेशा लड़कर उन्हें दूर भगाने में कामयाब हुए। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का भी पक्ष नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं दोनों पक्षों की आवश्यकताओं और लाभों को देख सकता हूं। अगर आप स्कूल द्वारा सुझाए गए रास्ते पर चलते हैं तो उच्च विशेषज्ञता हासिल करें, फिर यूनियन की सुरक्षा में चले जाएं। मिसाल के तौर पर अगर मैं पायलट के अपने करियर में आगे बढ़ता तो मैं ऐसी कंपनी चुनता जिसकी पायलट यूनियन दमदार हो। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन एक ऐसी योग्यता सीखने के प्रति समर्पित होता जो सिर्फ एक ही उद्योग में मूल्यवान थी। अगर मुझे उस उद्योग से बाहर निकाल दिया जाता तो जीवन भर सीखी मेरी योग्यता किसी दूसरे उद्योग में उतनी मूल्यवान नहीं होती। किसी हटाए गए वरिष्ठ पायलट को, जिसके पास भारी एयरलाइन परिवहन का 1,00,000 घंटे का अनुभव हो और जिसे हर साल $1,50,000 वेतन मिलता हो, उसे स्कूल में इतनी ऊंची तनख्वाह वाला पढ़ाने का काम खोजने में बहुत मुश्किल आएगी। एयरलाइन उद्योग में पायलटों को जिन योग्यताओं के लिए भुगतान किया जाता है वो स्कूल में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आज यही डॉक्टरों के बारे में भी कहा जा सकता है। चिकित्सा में हुए तमाम परिवर्तनों के बाद कई चिकित्सा विशेषज्ञ HMO जैसे चिकित्सा संगठनों के अनुसार चलने की जरूरत महसूस करते हैं। स्कूल के शिक्षकों को निश्चित रूप से यूनियन का सदस्य होने की जरूरत पड़ती है। आज अमेरिका में शिक्षकों की यूनियन सबसे बड़ी और सबसे अमीर लेबर यूनियन है। NEA यानी नेशनल एजुकेशनल एसोसिएशन का जबरदस्त राजनीतिक प्रभाव है। शिक्षकों को यूनियन की सुरक्षा की जरूरत इसलिए है क्योंकि उनकी योग्यताएं शिक्षा के बाहर किसी दूसरे उद्योग में कम मूल्यवान होंगी। तो मोटा सिद्धांत ये है, उच्च विशेषज्ञता है तो यूनियन बनाओ। यही चतुराई भरा काम है। मैं कक्षाओं में पढ़ाते समय पूछता हूं, आप में से कितने लोग मैकडॉनल्ड्स से ज्यादा अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं? लगभग सभी अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। फिर मैं पूछता हूं, अगर आप में से अधिकतर लोग ज्यादा अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं तो ऐसा कैसे है कि मैकडॉनल्ड्स आपसे ज्यादा पैसे कमाता है? जवाब स्पष्ट है, मैकडॉनल्ड्स कारोबारी तंत्र बनाने में उत्कृष्ट है। इतने सारे योग्य लोग गरीब हैं। इसका कारण यह है कि वो ज्यादा अच्छा हैमबर्गर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कारोबारी तंत्र के बारे में बहुत कम जानते हैं या बिल्कुल भी नहीं जानते। हवाई में मेरा एक मित्र बेहतरीन चित्रकार है। वो काफी पैसा कमाता है। एक दिन उसकी मां के वकील ने फोन करके उसे बताया कि वो उसके लिए $35,000 छोड़ गई हैं। वकील और सरकार के हिस्सा लेने के बाद मां की जायदाद में से बस इतना ही बचा था। उस चित्रकार ने इसमें से कुछ पैसों से विज्ञापन देकर अपना कारोबार बढ़ाने का अवसर तुरंत देख लिया। 2 महीने बाद उसका पहला 4 रंगों का पूरे पन्ने का विज्ञापन एक महंगी पत्रिका में आया जो बहुत से अमीर लोगों के लिए थी। यह विज्ञापन 3 महीनों तक प्रकाशित होता रहा। विज्ञापन के प्रत्युत्तर में उसे एक भी जवाब नहीं मिला और उसकी सारी पूंजी इस विज्ञापन में ही चली गई। अब वो गलत बयानी के लिए पत्रिका पर दावा ठोकना चाहता है। ये एक ऐसे व्यक्ति का सामान्य उदाहरण है जो बेहतरीन हैमबर्गर तो बना सकता है लेकिन कारोबार के बारे में बहुत कम जानता है। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सीखा तो उसका एकमात्र जवाब था, विज्ञापन बेचने वाले लोग बदमाश होते हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या वो बिक्री और डायरेक्ट मार्केटिंग में कोई कोर्स करना चाहेगा। उसका जवाब था, मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। संसार प्रतिभाशाली गरीब लोगों से भरा है। अक्सर वो गरीब होते हैं या आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं या अपनी क्षमता से कम कमाते हैं। इसका कारण उनके ज्ञान का विषय नहीं है, इसका कारण तो उनका अज्ञान है। हैमबर्गर बेचने और पहुंचाने की योग्यताएं सीखने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वो ज्यादा अच्छा हैमबर्गर बनाने की अपनी योग्यताओं को आदर्श बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शायद मैकडॉनल्ड्स सर्वश्रेष्ठ हैमबर्गर नहीं बनाता है, लेकिन ये सामान्य अच्छा बर्गर बेचने और घर तक पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ है। गरीब डैडी चाहते थे कि मैं विशेषज्ञता हासिल करूं।
उनका विचार था कि ऐसा करने पर मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा। जब हवाई के गवर्नर ने उन्हें बता दिया कि अब वो राज्य सरकार की नौकरी नहीं कर सकते, तब भी मेरे शिक्षित डैडी मुझे विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। फिर शिक्षित डैडी ने शिक्षकों की यूनियन का काम संभाला और इन उच्च योग्यता वाले पेशेवर लोगों की सुरक्षा व लाभों के लिए अभियान छेड़ा। हम में अक्सर बहस होती थी, लेकिन मैं जानता हूं उन्होंने ये बात कभी नहीं मानी कि अति विशेषज्ञता की वजह से ही शिक्षकों को यूनियन की सुरक्षा की जरूरत पड़ी थी। वो कभी नहीं समझ पाए कि आप जितनी ज्यादा विशेषज्ञता हासिल करते हैं, आप उसके जाल में उतने ही ज्यादा फंस जाते हैं और अपनी विशेषज्ञता पर उतने ही ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। अमीर डैडी की सलाह ये थी कि माइक और मैं खुद को तैयार करें। कई कॉरपोरेशन भी ऐसा ही करते हैं। वो बिजनेस स्कूल से निकले युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को लेते हैं और उसे इस तरह तैयार करते हैं ताकि एक दिन वो कंपनी की जिम्मेदारी संभाल लें। इसलिए ये प्रतिभाशाली युवा कर्मचारी किसी एक विभाग के विशेषज्ञ नहीं बनते हैं। उन्हें कारोबारी तंत्रों के सारे पहलू सिखाने के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग में पहुंचाया जाता है। अमीर लोग अक्सर अपने बच्चों या दूसरों के बच्चों को इसी तरह तैयार करते हैं। ऐसा करने से उनके बच्चे कारोबार के संचालन का पूरा ज्ञान हासिल कर लेते हैं और ये जानकारी भी हासिल कर लेते हैं कि विभिन्न विभागों का परस्पर आपसी संबंध कैसा होता है। द्वितीय विश्व युद्ध की पीढ़ी एक कंपनी की नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाने को बुरा मानती थी। आज इसे चतुराई माना जाता है। चूंकि लोग योग्यताओं में ज्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के बजाय एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कूदना चाहते हैं, तो क्यों ना कमाने के बजाय ज्यादा सीखने की इच्छा रखें। हो सकता है कि अल्पकाल में आपकी कमाई कम हो, लेकिन लंबे समय में इससे बहुत फायदा होगा। सफलता के लिए प्रबंधन की जिन मुख्य योग्यताओं की जरूरत होती है वो हैं कैश फ्लो का प्रबंधन, तंत्रों या सिस्टम्स का प्रबंधन और लोगों का प्रबंधन। बिक्री और मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञतापूर्ण योग्यताएं हैं। बेचने की योग्यता ही व्यक्तिगत सफलता की बुनियादी योग्यता है। इसीलिए आपको सामने वाले के साथ संप्रेषण में कुशल होना चाहिए, चाहे वो ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो, जीवन साथी हो या संतान हो। लिखने, बोलने और सौदेबाजी करने जैसी संवाद योग्यताएं सफल जीवन के लिए अनिवार्य हैं। ये वो योग्यताएं हैं जिन पर मैं लगातार काम करता हूं और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कोर्स में भाग लेता हूं या शैक्षणिक संसाधन खरीदता हूं। जैसा मैं बता चुका हूं, मेरे शिक्षित डैडी जितने ज्यादा सक्षम बनते गए वो उतनी ही ज्यादा कड़ी मेहनत करते गए। वो जितने ज्यादा विशेषज्ञ बने, जाल में उतने ही ज्यादा फंसते गए। हालांकि उनकी तनख्वाह बढ़ी, लेकिन उनके विकल्प कम होते चले गए। जब उन्हें सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया, तब जाकर उन्हें पता चला कि पेशेवर दृष्टि से वो दरअसल कितने असुरक्षित थे। ये पेशेवर खिलाड़ियों जैसा होता है जो अचानक चोटिल हो जाते हैं या खेलने के लिहाज से उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, उनकी ऊंची आमदनी वाली स्थिति चली जाती है और उनके पास निर्भर होने के लिए बहुत कम योग्यताएं ही होती हैं। मैं सोचता हूं कि इसीलिए मेरे शिक्षित डैडी बाद में यूनियनों के इतने बड़े समर्थक बने। उन्हें एहसास हो गया था कि यूनियन की वजह से वो कितने फायदे में रहते। अमीर डैडी ने माइक और मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि हम अपने से ज्यादा चतुर लोगों के साथ काम करें और स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम कराएं। आज इसे पेशेवर विशेषज्ञताओं की सिनर्जी या समन्वय कहा जाता है। आज मैं कई पूर्व स्कूल टीचर्स से मिलता हूं जो हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं। वो इतना ज्यादा इसलिए कमाते हैं क्योंकि उनमें अपने क्षेत्र की विशेषज्ञतापूर्ण योग्यताएं होने के साथ साथ दूसरी योग्यताएं भी हैं। वो पढ़ा सकते हैं, साथ ही बेच सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। मैं बेचने और मार्केटिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण किसी योग्यता के बारे में नहीं जानता। बेचने और मार्केटिंग की योग्यताएं ज्यादातर लोगों को मुश्किल इसलिए लगती हैं क्योंकि उन कामों में मूलतः अस्वीकृति का डर शामिल होता है। आप संवाद करने, सौदेबाजी करने और अस्वीकृति के डर से उबरने में जितने बेहतर होते हैं, जीवन उतना ही ज्यादा आसान होगा।
बेस्ट सेलिंग लेखिका बनने की इच्छा रखने वाली उस रिपोर्टर को मैंने जो सलाह दी थी, वही सलाह मैं आज हर व्यक्ति को देता हूं। तकनीकी विशेषज्ञ बनने के अपने लाभ और हानियां होती हैं। मेरे कुछ दोस्त प्रतिभाशाली तो हैं, लेकिन वो दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद नहीं कर पाते हैं। इसके फलस्वरूप उनकी आमदनी बहुत कम है। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वो कुछ खर्च करके साल भर तक बेचने की कला सीख लें। इससे भले ही उनकी कमाई न बढ़े, लेकिन उनकी संवाद योग्यताएं तो बेहतर हो ही जाएंगे, और ये अनमोल है। अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले के अलावा हमें अच्छे विद्यार्थी और अच्छे शिक्षक बनने की जरूरत भी है। सचमुच अमीर बनने के लिए हमें पाने के साथ साथ देने की भी जरूरत है। वित्तीय या पेशेवर संघर्ष के मामलों में अक्सर देने और लेने का अभाव होता है। मैं कई लोगों को जानता हूं जो इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो ना तो अच्छे विद्यार्थी हैं और ना ही अच्छे शिक्षक। मेरे दोनों डैडी उदार थे। दोनों में ही पहले देने की आदत थी। सिखाना उनका देने का एक तरीका था। वो जितना ज्यादा देते थे, उन्हें उतना ही ज्यादा मिलता था। पैसे देने के मामले में जरूर उन दोनों में बड़ा भारी अंतर था। मेरे अमीर डैडी बहुत से पैसे दान करते थे। वो अपने चर्च को, अपनी परोपकारी संस्थाओं को और अपने फाउंडेशन को पैसा देते थे। वो जानते थे कि पैसा पाने के लिए आपको पैसा देना होता है। पैसा देना ज्यादातर अमीर परिवारों का रहस्य है। रॉकेफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन इसी तरह बने हैं। ये संगठन इस तरह बनाए गए हैं ताकि वो अपनी दौलत बढ़ाते रहें और अनंत काल तक बांटते रहें। मेरे शिक्षित डैडी हमेशा कहते थे, जब मेरे पास थोड़ा अतिरिक्त पैसा आएगा तब मैं इसे दान में दूंगा। समस्या ये थी कि कभी कोई अतिरिक्त पैसा आया ही नहीं, इसलिए वो ज्यादा पैसे लाने के लिए ज्यादा मेहनत से काम करते रहे। वो धन के सबसे महत्वपूर्ण नियम को भूल गए थे, दो और आपको मिल जाएगा। इसके बजाय वो इस बात में यकीन करते थे, पाओ और फिर आप दोगे। निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं अंततः दोनों डैडियों जैसा बन गया। मेरा एक हिस्सा कट्टर पूंजीपति का है जो पैसे से पैसे बनाने के खेल से प्रेम करता है। दूसरा हिस्सा सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक का है जो गरीबों और अमीरों के बीच लगातार बढ़ती खाई के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है। इस बढ़ती हुई खाई के लिए मैं मूल रूप से दकियानूसी शिक्षा तंत्र को जिम्मेदार मानता हूं। अध्ययन सत्र अध्याय 6 सबक 6 सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। सार, कुछ साल पहले एक पत्रकार ने सिंगापुर में रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया था। बातचीत के दौरान उसने बताया कि वो भी उनकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती है, लेकिन उसके उपन्यास जो सबकी राय में उत्कृष्ट थे, कभी कहीं पहुंच नहीं पाए। रॉबर्ट ने सुझाव दिया कि वो बिक्री प्रशिक्षण का कोर्स कर ले। इससे रिपोर्टर को बुरा लग गया, जिसने कहा कि वो अंग्रेजी साहित्य में एमए है और बेचना सीखने से उसे कैसी मदद मिल सकती है। दरअसल वो सेल्स पीपल से नफरत करती थी। जब रॉबर्ट ने यह कहा कि वो सबसे अच्छा लिखने वाले लेखक नहीं हैं बल्कि बेस्ट सेलिंग लेखक हैं, तो उसने जवाब दिया कि वो अभी इतना नीचे नहीं गिरेगी कि बेचना सीखे, और इंटरव्यू छोड़कर चली गई। हमारे चारों तरफ ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जो वित्तीय दृष्टि से जूझते रहते हैं। उस रिपोर्टर की तरह एक व्यावसायिक परामर्शदाता के शब्दों में वो महानता से बस एक योग्यता की दूरी पर होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम में से बहुत ज्यादा लोग विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं। अगर हम बस एक और योग्यता सीख लें और उसमें माहिर बन जाएं, तो हमारी आमदनी में भारी उछाल आ जाएगा। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोग जो एकमात्र योग्यता जानते हैं वो है कड़ी मेहनत करना। अगर वो रिपोर्टर विज्ञापन की कॉपीराइटिंग तथा बिक्री में कोर्स कर लेती और इसके बाद किसी विज्ञापन एजेंसी में नौकरी कर लेती, तो वो सीख जाती कि करोड़ों डॉलर का मुफ्त प्रचार कैसे करना है। एक ऐसी योग्यता जिसका इस्तेमाल वो अपने अगले उपन्यास को बेस्ट सेलर बनाने के लिए कर सकती थी। जब रॉबर्ट ने अपनी पहली पुस्तक लिखी, इफ यू वॉन्ट टू बी रिच एंड हैप्पी, डोंट गो टू स्कूल, तो एक प्रकाशक ने सुझाव दिया कि वो इसके शीर्षक को बदलकर द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कर लें। लेकिन रॉबर्ट जानते थे कि ये शीर्षक नहीं बिकेगा। हालांकि वो शिक्षा के पक्षधर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने विवादास्पद शीर्षक चुना
क्योंकि वो जानते थे कि इसकी वजह से वो ज्यादा टीवी और रेडियो शो में पहुंच सकते हैं, और ये कामयाब हुआ। जब उन्होंने सन 1969 में यूएस मर्चेंट मरीन अकेडमी से पढ़ाई पूरी कर ली तो उन्हें स्टैंडर्ड ऑयल टैंकर लीड पर थर्ड मेट की नौकरी दी गई। वेतन ठीक था और साल में 5 महीने की छुट्टियां थीं। ये एक अच्छा करियर हो सकता था, लेकिन 6 महीनों के बाद रॉबर्ट ने मरीन कॉर्प में शामिल होने तथा विमान उड़ाना सीखने के लिए नौकरी छोड़ दी। विशेषज्ञ बनने के बजाय, जैसा बहुत सारे लोग करते हैं, जिनमें गरीब डैडी भी शामिल थे, रॉबर्ट ने नई योग्यताएं सीखने पर जोर दिया। अमीर डैडी ने प्रोत्साहित किया कि वो बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखें। इसीलिए रॉबर्ट और उनके मित्र माइक ने बड़े होते समय ढेर सारे अनुभव हासिल करने के लिए इतनी सारी नौकरियां की थीं। गरीब डैडी को स्टैंडर्ड ऑयल की नौकरी छोड़ने का निर्णय ही समझ नहीं आया। वो सोच रहे थे कि रॉबर्ट शिप्स ऑफिसर बनने के लिए स्कूल गए थे, लेकिन अमीर डैडी जानते थे कि रॉबर्ट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में सीखने के लिए स्कूल गए थे, और वो ये सीखने के लिए मरीन कॉर्प में गए थे कि फौज का नेतृत्व कैसे किया जाता है। इस नेतृत्व योग्यता ने उन्हें बाद में अच्छा लाभ पहुंचाया, चाहे सामने कोई भी व्यवसाय रहा हो। सन 1973 में रॉबर्ट ने अपने कमीशन से इस्तीफा दिया और जेरोक्स में बिक्री की नौकरी कर ली। हालांकि वो संकोची व्यक्ति थे, वास्तव में वो संकोची थे, इसकी वजह से ही उन्होंने वो नौकरी की। जेरोक्स देश के सर्वश्रेष्ठ बिक्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक चलाती थी, और वहां रॉबर्ट ने दरवाजे खटखटाने तथा अस्वीकृत होने के अपने डर से मुक्ति पाई। जब वो वहां लगातार सबसे ज्यादा बिक्री करने वाले सेल्स पीपल में से एक बन गए तो उन्होंने वहां भी काम छोड़ दिया। रॉबर्ट ने सन 1977 में अपनी पहली कंपनी शुरू की। वो सुदूर पूर्व में बने वॉलेट न्यूयॉर्क वेयर हाउस तक शिप कराते थे और बेचते थे। ये उनके पंखों की परीक्षा का वक्त था। वो अब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये व्यवसाय करते हैं। ज्यादातर लोग सुरक्षित नौकरी पाने और अल्पकाल में वेतन तथा लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इसके बजाय उन्हें ऐसी नौकरी खोजनी चाहिए जहां वो उन योग्यताओं को सीख सकें जिनकी उन्हें जरूरत होगी। क्या लोग ये देख रहे हैं कि वो किधर बढ़ रहे हैं, या फिर वो अपने अगले वेतन के चेक तक ही देख पा रहे हैं? अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में क्रैग एस कार्पल लिखते हैं कि कई चुनौतियां रिटायर होने वाले ज्यादातर लोगों का इंतजार कर रही हैं, और वो ज्यादातर लोगों की वास्तविकता की डरावनी तस्वीर पेश करती हैं। रॉबर्ट एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखने की सलाह देते हैं। पैसे और सुरक्षा की खातिर काम करने के बजाय दूसरी योग्यता सीखने के लिए दूसरी नौकरी कर लें। कई लोग इसका प्रतिरोध करते हैं क्योंकि वो परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन ये जिम जाने जैसा है। हो सकता है कि आपको शुरू करने के लिए खुद को राजी करना पड़े, लेकिन व्यायाम खत्म होने पर आपको खुशी होगी कि आपने ऐसा किया। अगर आप कोई नई चीज सीखने की मेहनत करने के अनिच्छुक होते हैं और इसके बजाय अपने क्षेत्र के भीतर बेहद विशेषज्ञ बनने पर जोर देते हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि आप किसी यूनियन वाली कंपनी में ही नौकरी करें, वरना आपकी विशेषज्ञता पूर्ण क्षेत्र के बाहर बेकार हो सकती है। रॉबर्ट अपने विद्यार्थियों से पूछते हैं कि उनमें से कितने मैकडॉनल्ड्स से ज्यादा अच्छा हैमबर्गर बना सकते हैं। ज्यादातर अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, लेकिन जिस वजह से मैकडॉनल्ड्स करोड़ों कमा रहा है और वो नहीं कमा रहे हैं, वो ये है कि मैकडॉनल्ड्स बिजनेस सिस्टम में उत्कृष्ट है। संसार गुणी गरीब लोगों से भरा हुआ है। उन्हें सफल होने के लिए मैकडॉनल्ड्स के बिजनेस सिस्टम जैसी ज्यादा योग्यताएं सीखनी चाहिए। गरीब डैडी चाहते थे कि रॉबर्ट विशेषज्ञता हासिल करें, हालांकि ये उनके खुद के जीवन में ज्यादा अच्छी तरह कामयाब नहीं रहा था। वो ये कभी नहीं समझ पाए कि आप जितने ज्यादा विशेषज्ञ बनते हैं, आप उतने ही ज्यादा फंस जाते हैं और उस विशेषज्ञता पर निर्भर हो जाते हैं। दूसरी तरफ अमीर डैडी ने माइक और रॉबर्ट को प्रोत्साहित किया कि वो खुद को तैयार करें तथा व्यवसाय के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी हासिल करें। द्वितीय विश्व युद्ध वाली पीढ़ी एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक फुदकने को बुरा मानती थी। आज इसे चतुराई भरा माना जाता है।
इससे आपको ज्यादा सीखने में मदद मिलती है और लंबे समय में लाभ होता है। सफलता के लिए आवश्यक मुख्य प्रबंधन योग्यताएं हैं। पहली, कैश फ्लो का प्रबंधन। दूसरी, सिस्टम्स का प्रबंधन। और तीसरी, लोगों का प्रबंधन। बिक्री और मार्केटिंग सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञीकृत योग्यताएं हैं। संप्रेषण योग्यताएं जैसे लिखना, बोलना और सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये वो योग्यताएं हैं जिन पर रॉबर्ट लगातार काम करते हैं। अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए कोर्स करते हैं या शैक्षणिक संसाधन खरीदते हैं। बेचने और मार्केटिंग की योग्यताएं ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होती हैं, खास तौर पर उनकी अस्वीकृति के डर के कारण। आप संप्रेषण करने, सौदेबाजी करने और अस्वीकृति के अपने डर को संभालने में जितने बेहतर होते हैं, जीवन उतना ही ज्यादा आसान होता है। तकनीकी दृष्टि से विशेषज्ञ होने की अपनी शक्तियां और कमजोरियां होती हैं। इस श्रेणी के लोगों को अपनी संप्रेषण योग्यताओं को बढ़ाना चाहिए। हम सभी को अच्छे शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी बनना सीखना चाहिए। सचमुच अमीर बनने के लिए हमें पाने के साथ साथ देने में भी सक्षम होना चाहिए। सिखाना एक तरीका था जिससे अमीर डैडी और गरीब डैडी दोनों ही दूसरों को देते थे, लेकिन अमीर डैडी ने चर्च, परोपकारी संस्थाओं और अपने फाउंडेशन को पैसा भी दिया। वो जानते थे कि पैसा पाने के लिए उन्हें पैसा देना भी होगा। गरीब डैडी हमेशा कहते थे कि वो पैसा तब देंगे जब उनके पास थोड़ा अतिरिक्त पैसा बचेगा, लेकिन उनके पास कभी अतिरिक्त पैसा बचा ही नहीं। दो और आपको मिलेगा, इस पर विश्वास करने के बजाय उन्होंने इस पर विश्वास किया, पाओ और फिर आप दोगे। रॉबर्ट दोनों डैडियों जैसे बन गए, एक कट्टर पूंजीपति जो पैसे बनाने के खेल से प्रेम करते हैं, और सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार शिक्षक जो अमीरों और गरीबों के बीच की हमेशा चौड़ी होती खाई के बारे में गहराई से चिंतित हैं। इस बढ़ती खाई के लिए वो मूलतः पुरातन पंथी शिक्षा प्रणाली को जिम्मेदार मानते हैं। बाएं गोलार्ध का पल। किसी संभावनाशील नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी करने में अल्पकाल में कोई खास लाभ नजर नहीं आता है, लेकिन आप जो योग्यताएं सीखेंगे वो लंबे समय में आपको ज्यादा संख्याओं की ओर ले जाएगी। दाएं गोलार्ध का पल। आप जिसे अपना पेशा मानते हैं उसके बाहर की योग्यताएं सीखने से आपको लाभ होगा। अवचेतन पल। आपको जिस स्थिति से सबसे ज्यादा डर लगता है वही वो योग्यता है जिसे आपको सीखने और जीतने की जरूरत है, और आपको ये करने के लिए खुद को विवश करना पड़ता है। हालांकि जिम जाने की तरह बाद में आपको खुशी होगी कि आपने ऐसा किया। रॉबर्ट क्या कह रहे थे? अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछें, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और वो ऐसा क्यों कहते हैं? इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य तो ये समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, ये पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच न करें, समझने में मदद मांगें। हर उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ ना लें। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित डैडी के लिए सब कुछ थी। सीखना मेरे अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। मुझे इस बात पर लगातार सदमा लगता है कि गुणी लोग कितना कम कमाते हैं। एक पुरानी कहावत है, जॉब यानी नौकरी बस दिवालियेपन से ऊपर का संक्षिप्त रूप है। दुर्भाग्य से ये करोड़ों लोगों के बारे में सही है। मैं युवाओं को सलाह देता हूं कि वो कमाने के बजाय सीखने के लिए नौकरी की तलाश करें। जीवन काफी कुछ जिम जाने जैसा है। सबसे दर्द भरा हिस्सा जाने का निर्णय लेना है। एक बार जब आप उसके पार पहुंच जाते हैं तो यह आसान है। संसार प्रतिभाशाली गरीब लोगों से भरा है। अक्सर वो गरीब होते हैं या आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं या अपनी क्षमता से कम कमाते हैं। इसका कारण उनके ज्ञान का विषय नहीं है, इसका कारण तो उनका ज्ञान है। तकनीकी दृष्टि से विशेषज्ञ होने की अपनी शक्तियां और कमजोरियां होती हैं। पैसा देना ज्यादातर दौलतमंद परिवारों का रहस्य है।
अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से आगे बताए गए प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बनें। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। प्रश्न 1, क्या आप ऐसे बेहद गुणी लोगों को जानते हैं जो बहुत कम पैसा कमाते हैं? वो क्या अलग कर सकते हैं? प्रश्न 2, क्या आपने अपनी विशेषज्ञता से परे अतिरिक्त योग्यताएं सीखना चाहा है? परिणाम क्या था? प्रश्न 3, क्या कोई ऐसा समय था जब आप किसी सुरक्षित नौकरी में ही रुके रहे, बजाय किसी नए पद पर जाने का साहस करने के, जहां आप लंबे समय में ज्यादा हासिल कर सकते थे? आपके निर्णय का आधार क्या था? प्रश्न 4, अगर कोई आपसे ये सलाह मांगे कि उसके कामकाजी जीवन में सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग्यताएं क्या हैं, तो आप उसे कौन सी योग्यताएं बताएंगे? प्रश्न 5, देना आपके जीवन में क्या भूमिका निभाता है? क्या आप इसे अपनी सफलता के अहम हिस्से के रूप में देखते हैं? प्रश्न 6, आप कितने अलग अलग तरीकों से दे सकते हैं जो आप वर्तमान में नहीं दे रहे हैं?